अभी मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा भी ये प्रॉब्लम है कि मुझे नहीं पता कि किसके किसके कितने कितने प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहिए या कहाँ तक करना चाहिए। अभी आपका भी एग्जांपल ले लो, आप अभी मल्टीनियर हो, आप चाहो तो बिलियनियर या फिर ट्रिलियनियर भी बन सकते हो और उनकी भी हेल्प कर सकते हो, पर आपने एक लाइन, एक बाउंड्री रख दी है, आपने सोचा इतना काफ़ी है, तो वो कहाँ पे काफ़ी है, कहाँ पे आप वो बाउंड्री बनाते हो? दूसरों को हेल्प करने के दो तरीके हैं। एक है, इसकी एक कहावत है, rather than giving a fish to someone, teach him how to fish. So you feed him for his entire life rather than feeding him for a day. अगर मैं आपको पैसा देता हूँ तो मैं आपकी कुछ दिन के लिए मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में पैसा, चाहे मैं बिलियनियर भी हूँ तब भी लिमिटेड ही है ना। अगर पूरी दुनिया में बांटूंगा तो हर एक के हिस्से में 1000 रुपए आएगा, राइट? तो 1000 भी नहीं आएगा वैसे तो, बट मैं मान लेता हूँ चलो 1000 रुपए भी आए तो 1000 रुपए में उसका कितना दिन चलने वाला है? कुछ दिन, राइट? 2 4 5 दिन, 10 दिन, राइट? बट अगर किसी को कोई काम करना सिखा दिया, किसी को सोचना सिखा दिया, किसी को अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखा दिया, तो उसका जिंदगी भर के लिए पेट भर गया। अब उसको पैसे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे साथ कोई बहुत पॉजिटिव पर्सन, कम्युनिटी या रिलीजन भी बोल सकते हैं, पर वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, तो वो हमें ओवर पावर कर रहे हैं या फिर ओवर पॉजिटिव है, उनके हिसाब से ही चलना है, उनके हिसाब से ही करना है, तो वो सिचुएशन में क्या करना है? या तो उनको छोड़ना है या फिर कुछ ऐसा स्टेप उठाना है कि उससे हट जाना है, या फिर क्या करना चाहिए ऐसे जहाँ आप या तो उस चीज़ से हट ही जाओ, या तो पर्सन को छोड़ ही दो, या तो अपना काम करो, या जो भी आप करना चाहते हो। यही 2 ऑप्शन हो, तो आप इसमें क्या सजेस्ट करोगे, क्या कर सकते हो? देखो, अगर वो करने से किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो कोई बुराई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वो इतना सा आपको कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ में मंदिर चल लो और चल करके थोड़ा सा हाथ जोड़ लो, ये कर लो, वो कर लो, वो करने में क्या जाता है? कुछ नहीं जाता, कर दो। बट अगर वो कुछ ऐसा करने को आपको कह रहे हैं जिसकी वजह से आपका या किसी और का कोई नुकसान होता है, तो आप स्टैंड ले सकते हो। आप बोल सकते हो कि मैं ये नहीं करूंगी, आई विल नॉट डू इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो उसमें अगर आपको उनको छोड़ना, हाँ मैं समझ गई, तो उसमें अगर उनको छोड़ने तक नहीं पता तो छोड़ दो। छोड़ दें। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको टेररिस्ट बनने के लिए बोल रहा है तो छोड़ दो ना उसको। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अभी तक आप अनमैरिड होते तो इस सिचुएशन में क्या आप इतने अंडरस्टैंडिंग के बाद क्या आप शादी करते या नहीं करते? अब तो आप समझदार हो गए ना, उस टाइम नादान थे। डेफिनेटली करता। इन द सेंस डेफिनेटली जरूरी है लाइफ में शादी करना। मैं यहाँ पे शादी वर्ड को बीच में से हटाना चाहूँगा। मैं एक कनेक्शन वर्ड को यूज करना चाहूँगा। टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ कनेक्शन बिटवीन 2 पीपल, you need to get in a relationship, otherwise you can't understand that ना। नहीं तो वो आपके एक्सपीरियंस में नहीं है ना। थियोरेटिकली मैं आपको कुछ भी बोलता रहूँ कि भाई एक रिलेशनशिप ये होती है, वो होती है, जब तक आप एक रिलेशनशिप में जाओगे नहीं तब तक आपको पता नहीं लगेगा ना कि एक्चुअल में एक रिलेशनशिप का मतलब क्या है, एक्चुअल में प्यार का मतलब क्या है। तो मैं अवॉइड नहीं करूँगा उसको, क्योंकि दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। इनफैक्ट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। लाइफ का मतलब ये नहीं है कि अकेले में जा करके कहीं किसी कोने में दुनिया के बैठ जाऊं और मैं अकेले आंखें बंद करके बैठा रहूं और कहूं कि वाह क्या लाइफ है, बहुत बढ़िया लाइफ है। लाइफ का मतलब ये है जितने भी लाइफ में पॉसिबिलिटीज है, जो भी एक्सप्लोर की जा सकती हैं, उसमें क्या क्या आ गया। एक आपकी बॉडी आ गई जिसके ऊपर आपको काम करना है, एक माइंड आ गया, एक उसके बियॉन्ड जो कुछ है उसको समझना आ गया, एक इस सबसे भी इंपॉर्टेंट वो है कि अब ये सब कुछ समझ लिया, हु एम आई, मैं कौन हूं, ये क्या है, वो क्या है, सब समझ आ गया। अब इस सबका करोगे क्या? नाउ यू नीड टू ब्रिंग इट इन एक्शन, नाउ यू नीड टू ब्रिंग इट इन प्रैक्टिस। एंड व्हाट इज प्रैक्टिस? दैट इज लव। व्हाट इज लव? टू कनेक्ट। अभी ये जो मैं सेशंस कर रहा हूं या फिर जो भी मैं कर रहा हूं, वो सब क्या है? दैट इज अ कनेक्शन। अगर मैं कनेक्ट ही ना करूं और खुद को जानने के बाद भी मैं खुद के बारे में ही सोचता रहूं, तो इसका मतलब मैं खुद को जानता ही नहीं हूं। खुद को जानने का मतलब क्या है कि मैं और आप या मैं और ये जो दुनिया है वो मुझसे अलग है ही नहीं। तो मैं एक्चुअल में किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं खुद के लिए ही कर रहा हूं। जो रियल स्पिरिचुअलिटी है, जब उसको आप डीपली समझ लेते हो तो उसके बाद में रिलेशनशिप में तो जाना ही होगा। मतलब अगर एक्चुअल में समझना है कि भाई किस तरह से हम जुड़े हुए हैं। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके लिए प्रायोरिटी क्या है, लाइफ, करियर या लव? आप किस चीज़ को प्रायोरिटी करते हो, या फिर सबका एक बैलेंस क्रिएट किया है, या फिर आपको एक चुनना हो स्टेज वाइज? तो ऐसा कुछ है
करियर इज टू सपोर्ट लाइफ. आपने 3 वर्ड यूज करे, लाइफ, करियर, लव. करियर इज टू सपोर्ट लाइफ एंड लाइफ इज लव. विदाउट लव लाइफ इज सफरिंग. विद लव लाइफ इज ब्लिस. नो व्हाट इज लव? वो नहीं जैसा कि फिल्मों में हम देख देख करके बड़े हुए हैं. लव मीन्स टू कनेक्ट एट सच अ लेवल जहां पर कि आप किसी एक से नहीं सबसे जुड़ जाओ. मतलब अब आप इस तरीके से जुड़ गए, नाउ यू आर बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस, बियॉन्ड रिलीजन, बियॉन्ड ऑल दीज थिंग्स. जो भी ये दुनिया की जो बातें होती हैं उस सबसे बियॉन्ड हो. दैट इज लव. और प्यार ही जिंदगी है. मतलब सर आप शायर बन रहे हो. मैं शायर हूं. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि फियर ऑफ लूजिंग इन वॉट एवर रोल वी आर प्लेइंग इन लाइफ इज प्रेजेंट. So how can we rule out that fear and channelize our positive energy back? Fear of losing in different spheres of life. You're talking work related? Yeah, work that you're work doing? or any other relationship role. Also? Both. Achha. How we can rule out that fear? You can never rule out that fear, क्योंकि वो fear किस पे based है? Reality पे based है या कोई imagination है? 2 तरह के fears होते हैं ना. एक है imaginary fears, कि ये हो गया तो क्या होगा. मान लो यहां पर भूत है, इससे हम डर रहे हैं. बट दैट इज एन इमेजिनरी फियर. दैट इज नॉट बेस्ड अपॉन रियलिटी. रियलिटी क्या है कि देयर इज अ पर्सन हुम यू आर इन लव विद, जिसकी आपको आदत पड़ चुकी है. तो जैसे ही हम अलग होने के बारे में उस पर्सन से सोचते हैं तो डर लगता है. इनफैक्ट ये सिर्फ उस पर्सन के लिए नहीं है, किसी भी आदत के बारे में है. हमारे को आदत पड़ जाती है एक पर्टिकुलर सिचुएशन की, कुछ लोगों की. कुछ लोग होते हैं हमारी लाइफ में, कुछ सिचुएशंस होती हैं, तो उसके हाथ से जाने का डर लगता है. तो डर किस पे बेस्ड है? रियलिटी पे बेस्ड है, क्योंकि ये सच है ना, वो पर्सन जा सकता है या जा सकती है. सो दिस फियर, अगर फंडामेंटली आप देखोगे, दिस फियर इज नॉट द फियर ऑफ लूजिंग आउट दैट पर्टिकुलर पर्सन और दैट सिचुएशन. दिस फियर इज द फियर ऑफ चेंज. हमको बदलाव से डर लग रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो जो पर्सन है वो दुनिया का आखिरी है. कि जिसके भी साथ आप रिलेशनशिप में, वो दुनिया की आखिरी लड़की थोड़ी है. आखिरी है क्या? नहीं है, और भी है, उससे बेटर भी है. बेटर भी क्या होता है? आपके स्टैंड पॉइंट से है कि वो बेटर है या नहीं है. वही लड़की किसी को अच्छी लग रही होगी, किसी को बुरी लग रही होगी. दिस इज जस्ट अ स्टैंड पॉइंट. मेन पॉइंट क्या है? वी आर अफ्रेड ऑफ चेंज. तो जब तक वी आर अफ्रेड ऑफ चेंज इन लाइफ, एंड डेथ इज अ पार्ट ऑफ दिस चेंज. एक तो चेंज है अलग होना, एक है किसी की डेथ भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है. तो वी आर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ चेंज, कि जो नई सिचुएशन होगी, बिकॉज दैट इज अननोन. हमें नहीं पता वहां पर क्या हो रहा होगा. हमें नहीं पता, जैसे बोलते भी हैं लोग कि मेरे को इतनी अच्छी लड़की दोबारा नहीं मिलेगी. अच्छा, इतनी अच्छी है? इतनी अच्छी कहां होती है? कैसी होती है? मैं भी देखना चाहूंगा. हमारा जो फियर है ना, अगर फंडामेंटली आप देखोगे, दिस इज द फियर ऑफ द अननोन. दिस इज द फियर ऑफ चेंज, कि ये जो मेरी कंफर्टेबल सिचुएशन है, अगर ये बदल गई तो क्या होगा. तो इफ यू कैन एम्ब्रेस द अननोन, एंड 99.99% ऑफ द लाइफ इज इन द स्फीयर ऑफ द अननोन. आपकी जो नॉलेज है दैट इज वेरी वेरी लिमिटेड. वो तो 0.00001% है, जिसके अंदर आप गोल गोल घूम रहे हो और उसको पकड़ करके बैठे हो. आप कह रहे हो बस यही लाइफ है. अगर ये मेरे हाथ से चली गई, जो भी इस लाइफ में है, लोग हैं, सिचुएशंस है, जो भी कुछ है, ये चला गया तो मेरी लाइफ ही बेकार है. जबकि ऐसा नहीं है. इसके बाहर हो सकता है बहुत कुछ हो, बट हम उससे डरते हैं. तो इफ यू कैन सी दिस रियलिटी कि लाइफ इज इन द अननोन, ग्रोथ इज इन द अननोन, ग्रोथ कांट बी इन द नोन. इफ यू कैन एम्ब्रेस द अननोन, अननोन जिसको चेंज बोलते हैं, विच इज द वेरी नेचर ऑफ लाइफ, which is the very nature of everything, because nothing is static in life. If you can see it as a fact कि सब कुछ बदलेगा. ये बात अभी समझ नहीं आएगी आप लोगों को इस एज में. ये मैच्योरिटी कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद आती है, एक पर्टिकुलर एज के बाद में आती है, जब हम अपनी ही लाइफ को बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं कि एक टाइम पे जो ऐसा लग रहा था बिल्कुल लाइफ और डेथ सिचुएशन थी, ऐसा लग रहा होता है कि इसके बिना तो मेरी लाइफ ही नहीं चल सकती. सब कुछ खत्म हो जाएगा. कुछ भी खत्म नहीं होता है. लाइफ चलती रहती है और बेटर होती रहती है, अगर अंदर से आप सीख रहे हो, अंदर से आप ग्रो कर रहे हो.
अगर वहीं पे स्टक हो गए हो, जो पास्ट में कुछ था बस उसी में आप स्टक हो गए हो, तो यू आर नॉट चेंजिंग विद लाइफ. लाइफ बदल गई है लेकिन आप नहीं बदल रहे हो. इफ यू कॉन्स्टेंटली चेंज विद लाइफ, देयर इज नो फियर. उस चेंज में क्या आ गया? सब कुछ आ गया, कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है. इफ यू आर एक्चुअली ओके फॉर एवरीथिंग, मतलब कि बहुत स्ट्रगल करके एक लेवल पे आप पहुंचे हो, वो सब कुछ अगले दिन खत्म हो सकता है. इफ यू आर ओके विद दिस, नॉट थियोरेटिकली बट एक्चुअली, ये पर्सन है, जाता है चला जाए, जाती है चली जाए. इफ यू आर एक्चुअली ओके विद इट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है.